जन्मेजय का प्रश्न, श्री व्यास जी के द्वारा देवी के मणिद्वीप पधारने तथा राजा शत्रुघ्न के राज्य की सर्वोत्तम स्थिति का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, मुने, भगवती जगदम्बा का प्रभाव जगत को शांति प्रदान करने वाला एवं परम आदरणीय है। मुझे अब इसका पता लगा है। ईश्वर, आपके मुखार बिंद से निकली हुई इस सुधामयी कथा का रसपान करते करते मेरा मन अघाता नहीं। देवी का यह उत्तम पवित्र पावन चरित्र अल्प पुण्य वाले मानव के लिए प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। भगवती जगदम्बा का यह लीला चरित्र देवताओं और प्रधान मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। मनुष्यों को संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए यह सुदृढ़ नौका है। वेद के परम पारगामी विद्वानों का कथन है कि धर्म, अर्थ और काम में निरंतर तत्पर रहने वाले पुरुषों को तो विशेष रूप से इस अमृतपान करना चाहिए, क्योंकि यह मुक्त पुरुष तक इसे पीने की उद्यत रहते हैं। तब मुक्ति से वंचित जन इसे क्यों नहीं पिए? भारतवर्ष में मानव देह दुर्लभ है। इसे पाकर भी जो भक्तिहीन जन भगवती की आराधना में सम्मिलित नहीं होते, वे धन्य धान्यहीन, रोगी और अनपत्य जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हें दूसरों के चाकर बनकर निरंतर चक्कर लगाने पड़ते हैं। वे आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। दिन रात स्वार्थ संबंधी चिंता उन पर सवार रहती है। कभी उनकी समुचित रूप से पेट भरने की व्यवस्था नहीं हो पाती। भूमंडल पर जो अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े और कोढ़ी होकर दुख भोगते हैं, उनके विषय में कवियों को यही अनुमान करना चाहिए कि उन्होंने भवानी की निरंतर उपासना नहीं की है। इधर जो रजोचित भोग से संपन्न ऐश्वर्यवान बहुत से मनुष्यों द्वारा सुसेवित अथवा धनाढ्य दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने भगवती जगदम्बा की आराधना की है। यही निश्चित रूप से समझना चाहिए। अतएव सत्यवती नंदन व्यास जी, आप बड़े दयालु हैं। आप कृपा करके मुझे देवी का उत्तम चरित्र सुनाइए। महिषासुर महान पापी था। देवताओं के सामूहिक संपूर्ण तेज से प्रकट हुई महालक्ष्मी उसे मारने के उपरांत देवताओं द्वारा पूजित होकर कहाँ पधारी? महाभाग, अभी आप कह चुके हैं भगवती भुवनेश्वरी अंतर्ध्यान हो गई, तो फिर स्वर्गलोक अथवा मृत्युलोक कहाँ उनका निवास हुआ? उन्होंने वहीं अपने दिव्य शरीर का संवरण कर लिया, या वे बैकुंठ में विराजने लगी, अथवा जाकर सुमेरु गिरी में को सुशोभित किया? मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, राजन, मैं इसके पूर्व तुमसे कह चुका हूँ कि मणिद्वीप एक रमणीय धाम है। वहाँ देवी जी सदा क्रीड़ा किया करती हैं। वह स्थान उनके लिए बहुत प्रिय बतलाया गया है। यह वह स्थान है जहाँ पहुँचने पर ब्रह्मा, विष्णु और स्त्री होना पड़ा था और पुनः पुरुषत्व पाकर वे अपने कार्य में संलग्न हुए। वह परम मनोहर द्वीप अमृतमय समुद्र के मध्य भाग में विराजमान है। भगवती जगदम्बा भली भांति के रूप धारण करके वहाँ सदा लीला करती हैं। देवताओं द्वारा स्तुत और सुपूजित होने के पश्चात कल्याणमयी देवी वहाँ पधार गई। वे माया शक्ति और सनातनी है। उस दिव्य स्थान पर अविच्छिन्न गति से उनका कीर्तन होता है। संपूर्ण चराचर की अधिष्ठात्री देवी पधार गई। यह देखकर देवताओं की एक सूर्यवंशी महाभायु नरेश को भूमंडल का अध्यक्ष बना दिया। शत्रुघ्न नाम से विख्यात वह नरेश संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न था। महिषासुर की उत्तम राजगद्दी उसे प्राप्त हुई। वह अयोध्या में रहकर राज्य करने लगा। इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता शत्रुघ्न को राज्य का अधिकारी बनाकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो अपने अपने स्थान के लिए प्रस्तुत हो गए। राजन, उन देवताओं के चले जाने पर भी जगत में धर्म राज्य स्थापित हो गया। राजा सुख से समय व्यतीत करने लगी। मेघ उचित समय पर जल बरसाने लगे। पृथ्वी पर उत्तम धान्य उपजने लगे। वृक्ष फलों और फूलों से लदे रहते थे। सभी ऋतुएं सुखदायिनी थीं। घड़े के समान थन वाली दुधारू गाय मनुष्य को इच्छा अनुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियों का प्रवाह सुगमतापूर्वक बहता था। उनके वेग से तट छिन्न भिन्न नहीं हो पाते थे। किनारों पर पक्षियों का समाज शोभा बढ़ाता रहता था। ब्राह्मण वेद तत्व को जानकर यह यज्ञशील थे। क्षत्रियों के धार्मिक भावना जागृत थी। वे दान और अध्ययन में तत्पर रहते थे। ज्ञान शस्त्र विद्या में उनकी विशेष अभिरुचि थी। वे प्रजा की रक्षा में कभी असावधान नहीं होते थे। समस्त राजाओं द्वारा न्यायपूर्वक शासन होता था। किसी के विषय तृष्णा नहीं थी। संपूर्ण प्राणी परस्पर मेल मिलाप रखते थे। धन बांटने वालों का एक समाज विद्यमान था। गोठ में झुंड की झुंड गौएं रहती थी। नृपवर उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी के परम उपासक थे। यत्र तत्र भी
यज्ञ स्तंभ और मनोहर मंडप दृष्टिगोचर होते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा संपन्न हुए यज्ञों के से पृथ्वी का प्रत्येक भाग सुशोभित था। स्त्रियां सुशील, पतिव्रता और सत्यभाषिणी थी। पुत्र पिता में श्रद्धा रखने वाले और धर्मशील होते थे। भूमंडल में कहीं भी पाखंड और अधर्म का नाम तक नहीं रह गया था। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के सिवा दूसरे कोई विवाद प्रचलित नहीं थे। किन्हीं में विवाद नहीं छिड़ता था। सभी धनी और सुंदर विचार वाले थे। प्राणियों में सर्वत्र सुख का साम्राज्य था। किसी भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सुहृदों में अटूट स्नेह का संबंध बना रहता था। कभी किसी पर विपत्ति नहीं आती थी, न कभी अवर्षण होता था और न अकाल ही पड़ता था। दुखदायिनी महामारी मनुष्यों के सामने फटकने भी नहीं पाती थी। न कोई रोगी था, न किसी दूसरे के प्रति डाह था, न परस्पर विरोध ही था। स्त्री और पुरुष सर्वत्र सुखपूर्वक समय व्यतीत करते थे। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति संपूर्ण मानव आनंद भोगते थे। चोरों, पाखंडियों, धूर्तों और दंभियों का नितांत अभाव था। राजन, उस समय कोई कृपण और लंपट नहीं था। वेद द्वेषी और दुराचारियों का नाम तक नहीं था। सभी धर्मात्मा थे। निरंतर ब्राह्मणों की सेवा होती थी। सभी मानव कार्य कुशल, सात्विक और वेद के जानकार थे। ब्राह्मणों में दान लेने की प्रवृत्ति नहीं थी। सभी दयालु और संयमी थे। धर्म में तत्पर रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञों का संपादन किया जाता था। पुरोडास बनकर हवन किया जाता था। यज्ञ में कभी पशु बलि नहीं होती थी। दान और अध्ययन, यजन, ये इन 3 कार्यों का अनुराग रखने वाले ब्राह्मण सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। राजन, राजस स्वभाव से ब्राह्मण भी वेद के पूर्ण जानकार थे। क्षत्रियों की पुरोहिती की ही उनकी वृत्ति थी। वे सभी 6 कर्मों में निरत थे। यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना तथा वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 मुख्य कर्म थे। राजा की आज्ञा के अनुसार सबके कामों की व्यवस्था थी। कुछ लोगों का समय अध्ययन में ही व्यतीत होता था। महिषासुर के कारण उनके कार्यों में जो बाधा आ गई थी, वह उनके मर जाने पर दूर हो गई। सबके हृदय में व्यथा शांत हो गई थी। वे वेद पढ़ने में संलग्न हो गए थे। उनके व्रत, नियम और दान धर्म का कोई बाधा नहीं थी। क्षत्रियगण प्रजापालन और वैश्यगण व्यापार में लग गए। उन वैश्यों के यहाँ खेती, व्यापार, गोपालन और सूद पर रुपया चलाने का व्यवसाय था। महिषासुर का निधन हो जाने पर इस प्रकार समस्त जगत सुखी हो गया। प्रजा वर्ग में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं रहा। सभी मानव बड़ी तत्परता के साथ भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में परायण करने लगे। इस प्रकार से